नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अन्निसा, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे 20 और 21, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। व इन अरदतुम, और अगर तुमने इरादा कर लिया किस बात का, इस्तिब्दाला ज़ौजिन मकाना ज़ौज, तब्दील करने का, एक बीवी की जगह दूसरी बीवी का, कोशिश के बावजूद नहीं निभी और अब तुमने सोचा इसको छोड़कर दूसरी शादी करता हूँ। एक से जान छुड़ाकर दूसरी शादी करने के लिए अमूमन क्या हरबा इख्तियार किया जाता है? पहले की बुराइयाँ, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और गंदगी उड़ानी शुरू कर दी जाती है, क्योंकि लोगों की नज़र में सच्चा होना होता है। एक और वजह भी हो सकती है, जो दिया है वापस ले लें ताकि इससे लेकर नई को दे दें। तो फरमाया व आतई तुम, दे चुके तुम, इहदाहुन्ना, उनमें से एक को यानी पहली को, किंदारन, ढेरों माल। किंदार के मायने 1000 मिस्काल सोने का, यानी गाय जितना सोना। अल्लाह अकबर, यानी इतना सोना दे चुके हो। फला ताखुजू मिन्हु शैआ, तो इसमें से कुछ नहीं वापस ले सकते। ठीक है, नहीं बन रही तलाक दे दो, जो उसके नाम है वो उसे दे दो, ले नहीं सकते। अब किस तरह इस्लाम ने औरत के हक़ को प्रोटेक्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद जुल्म की इंतहा है। अताखुज़ूनहु, क्या तुम लोगे इसको बोहतान लगाकर, व इस्म मुबीना, खुले गुनाह के साथ। सिर्फ एक सूरत है माल लेने की, जिना के साथ, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं ले सकते। जैसा कि आपको पता है, हदीस का मफहूम है तोहफा देकर वापस लेने वाला उस कुत्ते की तरह है जो अपनी कह को चाट ले। इसलिए महर भी दिया हुआ वापस नहीं लिया जा सकता। महर कम भी होता है और ज़्यादा भी, लेकिन उस शादी को बाबरकत करार दिया है जिसमें महर सहूलत वाला हो। सहूलत वाला महर क्या होता है? जो आसानी से दे सकें, जो शौहर के बस में हो, उसे आजिज़ और बेबस ना कर दे। वलैफा ताखुज़ूनहु, और तुम ले भी सकते हो। कैसे ले सकते हो उसको? वक़्त अफ़दा, हालांकि तहक़ीक़ फ़ायदा उठा चुका। अफ़दा कहते हैं औरत का मर्द से तन्हाई में मिलना, फ़ायदा उठाना, एक दूसरे से खुशी हासिल करना। तो जब मर्द और औरत तन्हाई में मिलें तो पूरा महर वाजिब हो जाता है, चाहे जिस्मानी ताल्लुक़ कायम हुआ हो या ना हुआ हो। निकाह के बाद मर्द और औरत का अकेले में मिलना कि कोई तीसरा वहाँ मौजूद ना हो, वो ये पूरे महर को वाजिब कर देता है। यहाँ इसी की तरफ इशारा है। बादकुम इला बाद, तुम एक दूसरे से मुतमत्ते हो चुके हो, फ़ायदा उठा चुके हो, तो अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। तुम महर में से कुछ भी वापस लो। व अखज़ना, और वह ले चुकी, मिनकुम, तुमसे। क्या ले चुकी? मीसाकन गलीज़ा, पक्का वादा। मीसाक किसको कहते हैं? बहुत पक्का वादा। 3 मुकामात पर कुरान पाक में मीसाक का लफ्ज़ आया है। नंबर 1, अहदे अलस्त, अल्लाह ने जब इंसानों की रूहों को पैदा किया था, इस मौके पर उनसे पक्का वादा लिया था कि तुम मेरी इबादत करना। नंबर 2, बनी इसराइल से जो कोहतूर को ऊपर उठाकर लिया था। नंबर 3, यहाँ पर ये कौन सा मिसाक है? निकाह का मिसाक। शादी के निकाह के मौके पर अल्लाह और उसके बंदों को गवाह बनाकर एक शौहर अपनी बीवी से वादा करता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारे हुकूक अदा करूँगा। इसकी तरफ
اشارہ ہے کہ وہ عورتیں تم سے پکا وعدہ لے چکی ہیں کہ تم ان کے نان نفقے کا خیال رکھو گے، ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھو گے۔ شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کی رہائش، نان نفقہ، علاج معالجے، اگر وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے ان تمام چیزوں کی ٹیک کیئر کرے۔ وہ جو مہر دیا جاتا ہے، جو لکھا پڑھی ہوتی ہے، جو گواہ بنائی جاتی ہیں اور جو ایجاب و قبول ہوتا ہے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ پبلک میں بیٹھ کر تم نے وعدے کیے تھے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، جتنے بھی باہم عہد انسانوں کے ایک دوسرے سے ہیں، ان میں نکاح کا عہد ایک پکا عہد ہے، چاہے وہ حکومتوں کی سطح پر ہوں یا چاہے تاجر آپس میں کریں، چاہے کوئی ایک دوسرے سے زبانی یا تحریری معاہدہ کرے۔ ان سب معاہدوں میں سب سے پکا معاہدہ کون سا ہے؟ نکاح کا۔ باقی وعدوں میں عام طور پر کوئی گواہ نہیں بنائے جاتے۔ لین دین کے معاملے میں بھی تحریری طور پر حکم ہے کہ لکھ لو، لیکن گواہوں پر زور نہیں ہے، یعنی ہمیشہ تو گواہ نہیں ہوتے، لیکن نکاح تو بغیر گواہ کے ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے پکا نکاح کا عہد، اسے میثاقاً غلیظا کیوں کہا گیا؟ تم سے کیا وعدہ لیا تھا؟ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، اس نکاح کو کھیل نہیں بنائیں گے۔ کہاں گئے تمہارے وعدے؟ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ آتا ہے وَرَوْفٌ بِالْعَهْدِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَهْدًا مَسْئُولًا، عہد کو وفا کرو کیونکہ عہد کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے، سوال ہوگا تم سے اس کے بارے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔